हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पूजा खत्री और मैं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ 12th का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। उस रिप्रोडक्शन पार्ट में भी हम पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को थोड़ा सा समझने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी मतलब कि यानी कि हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एक किसी एनिमल का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। हम उसकी स्टडी करते हैं। उसमें भी एक ब्रांच होती है एम्ब्रियोलॉजी। उस एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच का मतलब ये है कि लाइफ जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट टू एंड, यानी कि जायगोट से लेके एडल्ट तक जितने भी प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। राइट। अब उस एम्ब्रियोलॉजी यानी कि एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, उसको हम स्टडी करते हैं और उसी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और उस स्टडी का हम एक छोटा सा एक पोर्शन लेके चलते हैं जिसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। उससे पहले एक छोटी सी टर्म और देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दोनों ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो कैसे होता है? हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? बोथ पेरेंट्स यानी कि मेल एंड फीमेल, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ये किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? इसके लिए इन्हें गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब गैमेट्स जो होते हैं दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही क्या करते हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेल गैमेट को हम कहते हैं, मेल गैमेट को हम करेंगे स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। फीमेल गैमेट को हम क्या कहेंगे? फीमेल गैमेट को हम कहेंगे ओवा। अब ये गैमेट्स जो हैं, ये गैमेट्स जो बनाते हैं, जो सेल्स बना, जो इनके लिए जो स्पेसिफिक सेल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उस सेल को हम कहते हैं, यानी कि गैमेट्स बनाने के लिए और क्या रिक्वायरमेंट है? उसके लिए रिक्वायरमेंट है आपको कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इन्हें कहा जाता है। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती हैं, ये अर्ली डेवलपमेंट के दौरान, यानी कि जब जायगोट बना और जायगोट के बाद जब वो एम्ब्रियो बनता है, यानी कि जब शुरुआती समय में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ सेल्स होती हैं, उनको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म सेल्स होती हैं। वो कुछ सेल्स निकल करके एम्ब्रियो से योग सेट तक होते हुए, योग सेट से होते हुए एम्ब्रियो के गोनैड्स में जाकर के माइग्रेट हो जाती है, यानी कि वहां पर जाके सेटल हो जाती है। राइट। अब वहां पर जाके सेटल हो जाने के बाद वो वहां पर ग्रो करती हैं। ऐसी कौन सी सेल्स हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का ओरिजिन क्या है? अभी मैंने आपको बताया, इसका ओरिजिन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म सेल्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट्स की बात करते हैं तो गैमेट्स का जो रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं, गैमेट्स बनने का जो
प्रोसेस है उसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स बनने के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये गैमेटोजेनेसिस को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि इसके अंदर पढ़ेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। और दूसरा कैटेगरी, दूसरी जो हेडिंग है, आप उसको देखेंगे oogenesis। oogenesis यानी कि ओवा का, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन इन फीमेल्स। तो हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में इनको पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब ये जो गैमेटोजेनेसिस यानी कि हम सीधा आ जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पे आ जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस के लिए भी क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसे हार्मोन्स हो गए, कोई तो ऐसा था। ये गैमेटोजेनेसिस का वैसे प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? ये प्रोसेस स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज ये जो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी स्टेज पर स्टार्ट होता है। मोस्टली 10 से 12 साल, 12 या फिर 10 से 14 साल के बीच में। मेल्स की बात करें तो 10 से 12 साल में हो जाता है, और फीमेल्स की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है 13, 14, 15 की एज में। अब इसके लिए, इसको स्टिमुलेट करने के लिए कुछ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि इसको शॉर्ट में एफएसएच भी कहते हैं। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस इसे स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये रिलीज करती है एफएसएच हार्मोन। ये रिलीज करती है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। ठीक है, और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए रिक्वायरमेंट है कुछ विटामिन की, विटामिन ए, विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन ए जो है हेल्दी स्पर्म्स के लिए, हेल्दी स्पर्म्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो स्टेराइल हो जाता है ऑर्गन। साथ ही साथ अब हम पढ़ेंगे इसको सीधा। अब हम पढ़ते हैं कि गैमेटोजेनेसिस का भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। गैमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लेकिन हम इसे बाद में लेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं गैमेटोजेनेसिस का भी। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लेते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब ये फॉर्मेशन होता क्या है? हमने ये तो पढ़ लिया कि गोनाड्स में होता है। अगर हम मेल्स की बात करें, मेल्स का ही पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पढ़ रहे हैं, तो ये फॉर्मेशन जो होता है बेसिकली एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स में, मोस्टली एनिमल्स में टेस्टिस के अंदर ये प्रोसेस होता है। और अगर हम मैमेलियंस की बात करें, स्पेसिफिकली मैमेलियंस की बात करें,
कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस स्पेसिफिकली कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स का। एनिमल्स के अंदर जनरली सभी में टेस्टिस में होता है एक्सेप्ट अर्थवर्म। तो ये अब आप बताएंगे कि अर्थवर्म में कहाँ होता है इसका फॉर्मेशन? नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से पहले आप बताइए मैसेज करके कि इसका फॉर्मेशन अर्थवर्म में टेस्टिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कौन से सेगमेंट में होता है, राइट? अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अभी तक हमने स्ट्रक्चर हमने नहीं पढ़ा, तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आपको बता देती हूँ कि टेस्टिस जो है, मेल गोनैड की बात कर रहे हैं, जो टेस्टिस है उसमें टेस्टिस जो है वो बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइडेड रहता है। अराउंड 250 दीज आर द लोब्यूल्स। ये क्या है? सारे के सारे लोब्यूल्स हैं। 250 टू 300 तक ये डिवाइडेड रहता है टेस्टिस, और इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने बहुत कम बनाया लेकिन ये बहुत पास में बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है। 250 से 300 लोब्यूल्स होते हैं और उन्हीं में ही प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये बेसिकली इसकी लाइनिंग जो बनी हुई होती है उसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। वैसे तो जनरली हम क्या कहते हैं, लाइनिंग्स जो होती हैं जितने भी ऑर्गन्स की जो आउटर लाइनिंग जो होती है उनको तो हम एपिथेलियम कहते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक है क्योंकि ये गोनाड्स की बात हो रही है तो इसलिए हमने इसको कह दिया जर्मिनल एपिथेलियम। ये है जर्मिनल एपिथेलियम। अब इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर ही कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हमने बात करी थी अभी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो गैमेट्स बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। यहाँ पर ही वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आकर के अरेंज हो जाती है इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आकर के यहाँ पर अरेंज हो जाती है, यहीं पर ग्रो होती है, यहीं पे डेवलप होती है, यहीं पे डिवीजन भी करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है अपने नंबर्स को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर ये माइटोटिक डिवीजन करती है। साथ ही साथ यहाँ पर तो पाई जाएगी प्रोजेनिक प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। साथ ही साथ यहाँ पर इन्हीं प्रोजेनिक जर्म सेल प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के बीच में ही कहीं पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के बीच में कहीं पर पाई जाती है बड़ी लार्ज साइज में, नंबर इनका कम होता है, कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स कहते हैं। तो ये सर्टोली सेल्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर पाई जाती हैं कुछ बड़ी, मैं यहाँ बना देती हूँ नेक्स्ट में, कुछ बड़ी सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहलाएंगी? सर्टोली सेल्स। ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है गैमेटोजेनेसिस के अंदर। ये एक प्रकार से या एक टाइप से ये एंडोक्राइन सेल की तरह भी काम करती है और साथ ही साथ ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। सर्टोली सेल्स जो बेसिकली हम बात करें, सर्टोली सेल्स जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर्टोली सेल्स बेसिकली करती क्या है। ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स है कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। पहली बात न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ ये क्या करती हैं, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं।
किसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है? डेवलपिंग स्पर्म्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ये एंडोक्राइन सेल की तरह ये एक्ट करती है। एंडोक्राइन सेल की तरह एक्ट करती है इसका मतलब ये कुछ हार्मोन्स का रिलीज करती होगी। तो ये कुछ 3 टाइप से हार्मोन्स का रिलीज करती है। पहला है एंटी मुलेरियन हार्मोन, राइट। एंटी मुलेरियन हार्मोन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन। सेकंड है इनहिबिन, एंड द थर्ड वन एंड्रोजन्स बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन्स बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन जो होते हैं, एंड्रोजन जो मेल हार्मोन्स होते हैं उन्हीं को हम एंड्रोजन्स कहते हैं। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स 3 हार्मोन्स का रिलीज करती है। सबसे पहला है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन बेसिकली क्या करता है, जब एम्ब्रियो बनता है जाइगोट के बाद, जब वो एम्ब्रियो फॉर्म में आता है, एम्ब्रियो बनने पर उसमें वो पहले डिसाइडेड नहीं होता है कि मेल है या फीमेल है, उसमें दोनों ही प्रकार के गॉनैड्स होते हैं। तो जिस प्रकार से अगर उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है तो उसी प्रकार से आगे बढ़ता है, और अगर वाई क्रोमोसोम है तो उसके अंदर मेल गॉनैड्स को डेवलप किया जाता है। यहाँ पर अगर वाई क्रोमोसोम है वहां पर उस एम्ब्रियो में, वो अगर मेल फीटस है तो क्या किया जाता है कि वहां पर ये एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है, और वो क्या करता है कि जो फीमेल गोनाड्स के जो पार्ट्स हैं उसको डिग्रेड करने का काम करता है ये एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इनहिबिन सेकंड हार्मोन है इनहिबिन। ये क्या करता है, बेसिकली ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया था, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है एफएसएच रिलीज करने के लिए। और एफएसएच क्या रिलीज करता है, आपका एफएसएच रिलीज करता है, एफएसएच रिलीज करता है, और वो क्या प्रोसेस करता है, गैमेटोजेनेसिस को एनहांस करता है, यानी कि उस एक्टिविटी को वो क्या करता है, एनहांस करता है। अगर ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स को रोकने के लिए ये हार्मोन जो होता है नेगेटिव फीडबैक देता है, यानी कि इनहिबिन का रिलीज करता है। ये जाकर के नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि भाई बहुत ज्यादा स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, इसे रोक दो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करते हैं ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये तीनों ही, ये सर्टोली सेल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि बेसिकली ये कहां प्रेजेंट होते हैं और क्या काम करते हैं। बेसिकली इनका प्रोवाइड सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को, साथ ही साथ उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ उनको क्या करते हैं, 3 हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि उसकी गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन, इनहिबिन एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं एक्चुअल स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जब स्पर्म बन जाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है, तो यहाँ पर हमको 3 टर्म्स और देखनी है। पहला टर्म है आपके स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन ये कुछ टर्म्स हैं जिसको हम अभी देख लेते हैं। स्पर्मिएशन का क्या मतलब है, स्पर्म का रिलीज होना, स्पर्म का रिलीज होना। अब स्पर्मिएशन का क्या मतलब है, 3 टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टर्म है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, जब स्पर्म जो है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स। बेसिकली क्या होता है
कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस का हमने सेक्शन करके देखा और सेक्शन में हमने देखा कि लोब्यूल्स हैं, उस लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। और ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है बेसिकली क्या करती है, स्पर्म्स यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है, राइट। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सर्कुलरी सेल्स भी प्रेजेंट होती है, उनका काम भी हमने देख लिया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या होता है कि सीधा यहाँ पर स्पेस होता है, यहाँ पर एपिडाइमिस होता है कि सारे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये मिलकर के एक रेटिकुलम बनाते हैं, ठीक है। उसे हम यहाँ पर सर्टोली सेल्स से जितने भी यहाँ पर स्पर्म्स बने हैं वो सर्टोली सेल्स लास्ट में जाकर के सर्टोली सेल से अटैच हो जाते हैं। अब सर्टोली सेल से अटैच हो जाने के बाद जब सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन कहते हैं। सर्टोली सेल से जब स्पर्म रिलीज हो जाते हैं तब उनको हम कहते हैं स्पर्मिएशन कहते हैं। सेकंड एक टर्म है सेमिनेशन है, सेकंड टर्म स्पर्म रिलीज होकर के सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं और कहाँ जाते हैं, स्पर्म रिलीज होकर के सर्टोली सेल से रिलीज हो जाते हैं और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेमिनेशन की, बात करते हैं सेमिनेशन क्या प्रोसेस है। सेमिनेशन है जब स्पर्म रिलीज फ्रॉम टेस्टिस, जब स्पर्म रिलीज हो जाता है टेस्टिस से तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेमिनेशन कहते हैं, राइट। तीसरा हमारे पास एक और टर्म है, इसको हम कहते हैं इजैकुलेशन कहते हैं। ये इजैकुलेशन प्रोसेस क्या है, जब स्पर्म रिलीज फ्रॉम बॉडी, स्पर्म रिलीज फ्रॉम बॉडी, जब स्पर्म बॉडी से रिलीज हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं इजैकुलेशन कहते हैं। ये तीन टर्म्स है, बहुत ही सिंपल टर्म्स है और इसमें आपको परेशान नहीं होना, बहुत ही इजी टर्म्स है। क्या कई बार क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि ये तीन टर्म्स में से कोई भी क्वेश्चन बन जाए, सेमिनेशन क्या है, सेमिनेशन ये है कि स्पर्म रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस तो उसे हम कहते हैं सेमिनेशन कहते हैं। स्पर्मिएशन क्या है, जब वो सर्टोली सेल से रिलीज हो जाते हैं, बेसिकली जब स्पर्म जब डेवलप हो जाते हैं तो वो लास्ट में सर्टोली सेल से अटैच रहते हैं उसके साइटोप्लाज्म से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक्शन प्रोसेस की, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। अब हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, वो तो हमने जनरल अकाउंट पढ़ा था कि कैसे कहाँ क्या क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के को हम फेज को, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फर्स्ट जो फेज है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड है आपका ग्रोथ फेज, थर्ड है आपका मैचुरेशन फेज। ये तीन प्रोसेसेस हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने थ्री फेज में डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैचुरेशन फेज। अब आप मुझे बताइए कि स्पर्मेटोजेनेसिस है वो टेस्टिस के कौन से पार्ट में कंप्लीट होता है, ये प्रोसेस कहाँ होता है, आप इसका आंसर मुझे देंगे। जैसे भी होगा आप मुझे, जहां भी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है सर के द्वारा, आप मुझे वहां पर आंसर देंगे, राइट। सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है,
मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें नाम से पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई। हम ये जानते हैं कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होती रहती हैं, वो अपनी नंबर्स को मेंटेन करती हैं, ठीक है। उसमें से कुछ सेल्स जो है डिवाइड होने पर कुछ सेल्स जो है वो स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, केवल माइटोसिस होता है, ओनली माइटोसिस यहाँ पर होता है। हम ये जानते हैं, अगर आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी हो, कुछ टॉपिक्स आपने बेसिक टॉपिक्स अगर आपने पढ़ी हो, तो सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या करता है, वो क्रोमोसोम के नंबर को क्या करता है, एकदम सेम रखता है, और मियोसिस क्या करता है, रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस के भी 2 प्रोसेस होते हैं, 2 फेज में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है वो बेसिकली क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन है, वो क्या करता है, क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है, राइट। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर केवल और केवल माइटोसिस होता है। इसके बाद यहाँ पर माइटोसिस हो जाने के बाद जो सेल्स बनती है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, ग्रोथ फेज के अंदर केवल क्या होगा, ग्रोथ होगी, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम grows in size ये अभी तक यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, यानी कि ये अभी क्या है, 2n फेज में है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का आप समझते होंगे, नहीं समझते तो भी बता देती हूँ। हैप्लॉइड क्या होता है, हाफ ऑफ द नंबर। डिप्लॉइड क्या होता है, हमारी जो सेल्स है, नॉर्मल जो हमारी सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स है हमारी बॉडी की, एक्सेप्ट जर्म सेल्स को छोड़ के हमारी जितनी भी सेल्स है उसको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। और सोमैटिक सेल्स कैसी होती हैं, वो डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड यानी कि हम उनको कह सकते हैं 2n होती हैं। और जो जर्म सेल्स होती हैं, यानी कि जो गैमेट्स, बेसिकली जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज माइटोसिस हुआ, स्पर्मेटोगोनियम बना, उस टाइप को हमने स्पर्मेटोगोनियम कहा। और ग्रोथ फेज में आ गया, ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनियम ग्रो करता है, अभी भी साइज में ग्रो करता है, न्यूट्रिशन लेता है, और न्यूट्रिशन किससे लेता है, ये लेता है सर्टोली सेल से। अभी यहाँ पर अभी भी क्या है, 2n ही है, ये अभी भी 2n है। अभी ग्रो हो जाने के बाद जब उसमें डेवलपमेंट हो जाती है, ग्रो हो जाती है, ग्रोथ कंप्लीट हो जाने पर इस सेल को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इस सेल से जब ये ग्रो हो जाने के बाद ग्रोथ करके ये क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ चल जाती है, मैच्योरेशन फेज में चली जाती है। मैच्योरेशन फेज का क्या मतलब है, अब यहाँ पर होगा आपकी मियोसिस, यहाँ पर होता है मियोसिस डिवीजन अकर्स। मियोसिस डिवीजन अकर्स यहाँ पर कैसे होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, हम इसको भी फ्लो डायग्राम से भी और अच्छे से समझेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये क्या करती है, पहले मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1, इसको मैं n1 से लिख रही हूँ। मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पर डिवीजन होगा, उस मियोसिस डिवीजन के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी। ये यहाँ पर अभी भी 2n है, ये बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो मियोसिस 1 के दौरान हम जानते हैं कि मियोसिस 1 के दौरान रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। तो हमने इसको यहाँ पर मियोसिस 1 हो जाने पर अभी क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगी ये सेल्स। अब ये सेकेंडरी डिवीजन है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। अब इनमें क्या होगा, मियोसिस तो कंप्लीट करना पड़ेगा। मियोसिस कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, मियोसिस 2,
यहाँ पर अब होगा मियोसिस 2, यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट होगा और मियोसिस 2 यहाँ पर क्या बन जाएगी, स्पर्मेटेड बन जाएंगे। अब ये क्या बन गए, स्पर्मेटिड्स बन गए। ये स्पर्मेटिड्स क्या होंगे, ये हैप्लॉइड्स होंगे। यानी कि यहाँ पर मियोसिस 2 डिवीजन किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, माइटोसिस की तरह होता है। यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन रहेंगे, जो कि पैटर्नल सेल्स होती है वो क्या होती है, जब डॉटर सेल्स बनाती है तो उनमें नंबर ऑफ सेल्स क्या रहती है, सेम रहेंगी। जब मियोसिस 2 होगा यानी कि अगर इसमें n है तो स्पर्मेटिड्स यानी कि डॉटर सेल्स में भी क्या होगी, n ही रहेगी वो क्रोमोसोम्स नंबर। हम इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसे रब कर देते हैं यहाँ पे।